अब हम यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास अगर हम बहुपद में जाके देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें कितना मिल जाएगा 1। तो प्लस माइनस, -4 के गुणा 2 में करेंगे तो -8 और माइनस का 8 ही नीचे 1। ये जो लिखा हुआ है वो हम नीचे 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 नीचे नहीं लिखा जाता है। तो माइनस माइनस काट सकते हैं और 8 बराबर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा LHS और RHS दोनों बराबर आ गए हैं। इसका मतलब ये हो गई हमारे संबंध की जांच। ये हमने जांच कर लिया है। तो शून्यक और जांच इसी तरह से हमें करना है। अब हम दूसरा क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है 4s² - 4s + 1। तो इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे, सेकंड पॉइंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये है हमारे पास 4s² - का 4s। ये s जो है यहाँ पर चर है, वेरिएबल। तो यहाँ पर ये यहाँ पर s जो है ये वेरिएबल यानी कि चर का काम करेगा। जैसे यहाँ पर पहले वाले में जो x कर रहा था ना चर का काम, अब यहाँ पर जो चर है वो हमारा s रहेगा। x नहीं है यहाँ पर, s है, s फॉर शिप। तो अब यहाँ पर जो s² के साथ में जो संख्या है वो 4 है। इसकी गुणा जब आप 1 में करेंगे तो 4 आएगा। 4 की अगर आप गुणा करने जाओगे गुणनखंड, 4 × 1, 1 × 4, 2 × 2, इसके अलावा तो और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 4s² - ये जो है इसको बाहर लिखेंगे, 4 की जगह पर ये ब्रैकेट लग जाएगा और प्लस का 1। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लस का निशान है, यानी कि हमें जो पेयर है उसको जोड़ना है और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये आपको 5 देगा, ये भी 5 देगा, ये 4 देगा। इसका मतलब ये जोड़ा सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 + 2 क्योंकि इन दोनों पेयर्स को जोड़ने पर हमें ये 4 मिल रहा है। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा 4s² माइनस का निशान माइनस, और जब आप s की गुणा 2 में कर देंगे तो यह आ जाएगा 2s प्लस माइनस माइनस का 2s और प्लस का 1। तो इसमें भी कॉमन लेना है, इसमें भी कॉमन लेना है। तो जब आप यहाँ कॉमन लेंगे तो 2s आपको कॉमन मिल जाएगा और ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा, ये 4 है तो 2 दूनी 4 s और माइनस का 1। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का निशान यहाँ पर लगा के आप 1 कॉमन ले सकते हैं। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो 1 कॉमन लेंगे तो अंदर का पूरा वही आएगा 2s, और ये प्लस में तब होगा जब हम यहाँ माइनस लिखेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो जो पहला ब्रैकेट है वो हमारा, पहले तो ये दोनों ब्रैकेट सही हैं इसलिए हमारा गुणनखंड सही है। तो पहला जो ब्रैकेट बनेगा वो 2s - 1, यानी कि हमने इन दोनों को एक बार लिख दिया, और जो दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे वो हम 2s और -1 इससे लिखेंगे। तो 2s - 1 दोनों का ही एक जैसा ब्रैकेट बना हुआ है। तो हमने गुणनखंड कर दिया है। जीरोस ज्ञात करने के लिए इन दोनों ही ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे। तो जब हम जीरोस ज्ञात करेंगे यानी कि शून्यक, जब हम शून्य ज्ञात करेंगे तो हम जो है दोनों ही ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे। तो रखते हैं 2s - 1 को बराबर 0 रख कर रखेंगे, और जो दूसरा ब्रैकेट है वो भी 2s - 1 है, वो बराबर 0 के आ जाएगा। तो 2s बराबर -1 इधर प्लस में आएगा। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 2s बराबर -1 प्लस में आएगा। तो जब s का मान निकालेंगे तो 1 और 2 इसके नीचे चला जाएगा। जब यहाँ पर s का मान निकालेंगे तो 1 और 2 इसके नीचे चला जाएगा क्योंकि अपना मल्टीप्लाई रहेगा। तो शून्यक तो ज्ञात हो गए, अतः 1/2, 1/2 ये दोनों ही जो s के मान आए हैं ये द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक है। जो द्विघात बहुपद था हमारा उसका शून्यक आ गया है। अब हम द्विघात बहुपद कौन सा है, अगर आप बहुपद भी लिख देते हैं तो और भी अच्छा रहेगा।
4s² माइनस 4s प्लस 1, यही आपका द्विघात बहुपद है, इसी के ये दोनों शून्यक हैं। तो अब अगर आप जांच करने जाएंगे तो जांच करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन को यहाँ पर शो करना होता है। पहला है शून्यकों का योग। तो जब आप शून्यकों का योग करेंगे तो हमारा फॉर्मूला या कंडीशन है माइनस ब्रैकेट में x का, यहाँ पर लेकिन चर तो हमारा क्या है, s है, s रहेगा तो हम x की जगह पर s लिख देते हैं। आपको थोड़ा ध्यान रखना, x की जगह पर हम जो हमारा जो चर है वो s है तो s का गुणांक, और नीचे जो x² लिखते थे वो हम यहाँ पर s² लिखेंगे, s² का गुणांक। आप समझ सकते हैं कि जो x का काम करता था वही s है, तो शून्यकों का योग, शून्यक हमारा यही दोनों निकले हैं 1/2 1/2, तो दोनों को जोड़ देंगे। और माइनस अगर हम s का गुणांक देखें तो s के साथ में माइनस का निशान तो पहले ही लग गया है, तो s के साथ में कौन सी संख्या है, s के साथ में है माइनस का 4 और s² के साथ में है 4, तो माइनस का निशान तो ये लग गया। s का जो गुणांक है वो कितना है, माइनस का 4, तो आप माइनस का 4 लिखेंगे, और s² के साथ में 4 है, तो अब माइनस से माइनस आप काट के 4 से 4 काट के, जब 4 से 4 कट जाएगा तो ये 1 आ जाता है, और 1 का मतलब ये 1 ही रहेगा। अगर आप इसको 1/1 लिख देते हैं तब भी अगले स्टेप में आपको 1 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 एकम 4 4 एकम 4 ये बन गया है। अब इनको अगर आप जोड़ेंगे तो नीचे के हर बराबर हैं, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो ये 2 आ जाएगा। और ऊपर वाले से जब नीचे के हर बराबर होते हैं, इस तरह से नीचे के दोनों की संख्याएं बराबर हैं, तो आप दोनों ऊपर का जोड़ सकते हैं, यानी कि 1 में 1 जोड़ देंगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, तो ये 1/1 बराबर 1/1, तो 1/1 का मतलब 1 होता है, और यहाँ पर भी 1, तो इसका मतलब जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया है। तो आप लिख सकते हैं LHS बराबर है RHS के। इसी तरह से जब हम गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, तो उसको भी करके देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल में क्या बनेगा, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का हो जाएगा अचर पद बटे में आ जाएगा s² का गुणांक। तो अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल करना है, तो शून्यक तो 1/2 है और दूसरा भी 1/2 है। अचर पद अगर हम ध्यान से देखेंगे बहुपद के अंदर, तो अचर पद यहाँ पर आपको जो लास्ट वाली संख्या है जिसके साथ में कोई चर नहीं है वही अचर पद है, यानी कि 1। तो अचर पद की जगह पर 1 लिखेंगे, और s² के साथ में क्या था आप देख सकते हैं वहां पर 4 है, तो 1 की मल्टी, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से जब अपॉन में दो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई होती है तो सीधी सीधी करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, अपॉन में 2 की 2 में करेंगे 4 बराबर 1/4। तो आप देखेंगे दोनों तरफ बराबर है, LHS बराबर है RHS के। तो इस तरह से हमने जांच कर लिया।